नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सभी देवों में गणेश जी को सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी विघ्न विनायक हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा जरूर होती है। तो गणेश चतुर्थी पर आप जब भी गणेश जी की पूजा अर्चना करें, तब आप गणेश जी की कथा का श्रवण अवश्य करें, तभी आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिल पाएगा। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। पार्वती जी ने कहा, आज तो मुझे आपके साथ चौपड़ खेलना है। तब शिव जी ने कहा, लेकिन हम चौपड़ खेल तो लेंगे, लेकिन हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तत्काल वहां घास के तिनके बटोरकर एक बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर हमारी हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल प्रारंभ होता है। देव योग से 3 बार पार्वती जी ही जीतती है। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप पार्वती जी नाराज होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां की कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे देती है। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। आप मुझे क्षमा करें और शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वो कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद वहाँ सावन में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवंत, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गए। शिव जी ने उनसे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा कि आप यहाँ तक कैसे आए। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुनाती कि किस प्रकार उन्होंने गणेश व्रत किया और गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थी। उसके बाद भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वह बहुत ही जल्द कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मैं आपके पास भागी भागी आ गई? शिव जी ने बताया कि उन्होंने गणेश व्रत किया और उनसे गणेश व्रत का संपूर्ण इतिहास कह डाला। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने वही व्रत विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी भी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं हमारे श्री गणेश, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपकी भी जरूर करेंगे। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप गणेश जी से अपनी मनोकामना कहें, वो आपके सारे विघ्न दूर करेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। जय गजानन महाराज की जय।